तो मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसे एक बिस्तर में उसके हाथ और पैर को दोनों को बांधकर लेटाया गया रहता है और वह लड़की बेहोश होती है और वहाँ पर 2 फादर होते हैं जो उसके सामने विनती करते रहते हैं और लड़की के पिता भी वहीं पर होते हैं। तभी उस लड़की के पिता उसके पास जाते हैं और उसे जगाने की कोशिश करते हैं। उस लड़की का नाम हैना होता है, लेकिन वह लड़की बिल्कुल ही एकदम से बेहोश पड़ी हुई रहती है और उसके पूरा शरीर में पसीना ही पसीना होता है और उसकी आंखें एकदम मुरझाई हुई लगती हैं और उसके पापा उसे जगाने की कोशिश करते हैं। तभी हैना अचानक से जागती है और उसके पापा को अपने सर से मार देती है, जिससे उसके पापा जमीन पर गिर जाते हैं और वह जोर से मुंह खोलकर चिल्लाने लगती है। और वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उस लड़की के ऊपर एक लड़के का आत्मा सवार होता है और वह आत्मा उस लड़की का बॉडी को अपने कंट्रोल में ले लिए रहता है, जिससे हैना का खुद के शरीर पर काबू नहीं होता है। हैना जोर जोर से चिल्लाने लगती है और वहाँ खड़े 2 पादरी अपने बाइबल को पढ़ने लगते हैं। जब वे पादरी बाइबल को पढ़ते हैं तब हैना और जोर से तड़पने लगती है और चिल्लाने लगती है। तभी हैना के पापा उसके पास आते हैं और हैना को शांत होने को कहते हैं और उसे उस शैतान से लड़ने को कहते हैं। उसके बाद हैना कुछ देर के लिए चुप हो जाती है और ऐसा लगता है कि जैसे हैना बातें कर रही है, लेकिन एक्चुअली में होता यह है कि वह शैतान हंसते हुए बोलता है कि मैं हैना को कभी नहीं छोड़ूंगा। वह शैतान कहता है हैना सिर्फ मेरी ही रहेगी। उसके बाद हैना उस पादरी को अपने शक्ति से हवा में उठा देती है और अपनी ताकत से उसे पीछे की ओर ढकेल देती है, जिससे उस पादरी का सर एक बड़े से नुकेले में जाके घुस जाता है, जिससे वह पादरी की मौत हो जाती है। उसके बाद दूसरे वाले पादरी का गला को पकड़ के उठाती है और उसे भी मारने ही वाली होती है। तभी हैना के अंदर वह सवार भूत उसे कहता है कि मैं इसका शरीर कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। तभी हैना के पापा तकिए से हैना के मुंह को दबाकर उसे मार डालते हैं। हैना की सांसें जैसे ही थमती है वह पादरी बच जाता है और उसे वह छोड़ देती है, लेकिन हैना अभी भी जिंदा ही रहती है, वह नहीं मरी रहती है। उसके बाद हमें 3 महीने के बाद वाला सीन को दिखाया जाता है, जो कि एक शहर का होता है, जिसमें एक लड़की एक्सरसाइज करते रहती है और काफी डिप्रेस लगती है। उसके बाद उसे शहर के एक हॉस्पिटल में जॉब मिलता है और उसकी जॉब नाइट शिफ्ट की होती है और उसका काम मुर्दा घर में देखरेख करने का होता है। उस हॉस्पिटल के हेड उस लड़की को बताते हैं कि यहाँ कई सारे लोग आए थे काम करने के लिए, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं रुक पाते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। उन्हें कुछ अजीब अजीब सी आवाज सुनाई देती है। लड़की कहती है मैं संभाल लूंगी। उसके बाद वह डॉक्टर उस लड़की को वहाँ का सारा काम को समझा देता है। उसके बाद उस लड़की का काम जो कि बॉडी को स्कैन करके उसका फोटो कैप्चर करना होता है और उसके फिंगरप्रिंट को स्कैन करके सिस्टम में अपलोड करना होता है, उसे वह डॉक्टर अच्छी तरह से समझा देता है। जिसके बाद वह बताता है कि तुम्हारी शिफ्ट कल रात 11 बजे से सुबह 7 बजे तक होगी। उसके बाद हमें एक लड़की का बॉडी को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से जला हुआ और कटा हुआ होता है। वह बहुत ही डरावना लगती रहती है। अगले दिन वह लड़की अपने काम पे आती है और वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड से मिलती है। यहाँ पर हमें उस लड़की का नाम पता चलता है। उस लड़की का नाम मेगन होता है। उसके बाद और एक सिक्योरिटी गार्ड आता है जिसका नाम डेक होता है और वह कहता है कि तुम्हारा स्वागत है इस भूतिया जगह में। उसके बाद मेगन थैंक्स कह के वहाँ से चली जाती है। उसका काम मुर्दों का डेटा एंट्री करने का होता है। वह जब वह रात को अकेले काम करते रहती है तब सारी लाइटें अपने आप बंद हो जाती है। उसके बाद मेगन बाहर निकलती है अपने केबिन से और लाइट को अपने बॉडी के टेम्परेचर से ऑन करने की कोशिश करती है, क्योंकि वह लाइट सेंसर के थ्रू चालू होती है और वह लाइट चालू हो जाता है और जब वह वापस आने लगती है तब अलार्म अपने आप बजना शुरू हो जाता है। उसके बाद वह अचानक से डर जाती है। उसके बाद वह सीसीटीवी कैमरा में देखती है बाहर मुर्दा गाड़ी आया होता है, उसी की वजह से वह अलार्म बजता है। फिर उसे वह लेने को जाती है। उसके बाद मेगन लाश को लिफ्ट के थ्रू मुर्दा घर में लेकर वापस आती है और वह उस लाश की इमेज कैप्चर करती है और उसके फिंगरप्रिंट को स्कैन करके सिस्टम में ऑनलाइन अपलोड करती है। सिस्टम में डेटा अपलोड करने के बाद उस लाश को फ्रीजर में रख देती है। यहाँ पर सब कुछ ठीक ही चलते रहता है। तभी अचानक से टेरी उसके पीछे से आकर मेगन को डरा देता है। मुर्दा घर का सारा काम करने के बाद वापस अपने केबिन में जाती है। उसके बाद वह बाथरूम जाती है। जब बाथरूम से वापस आते रहती है तब उसे बरामदे में एक अजीब अजीब से फोटो दिखाई देते हैं जो उसके पास्ट के होते हैं। उसे देखकर वह डर जाती है और वह अपने पिल्स को लेने लगती है जो कि डिप्रेशन का पिल्स होता है और वह पिल्स एक ड्रग्स की तरह काम करता है। उसके बाद वह अपने पास्ट के बारे में अपनी फ्रेंड को बताती है कि पिछले अपने पास्ट में क्या हुआ था उसके साथ, जो कि एक कैदी को पकड़ते वक्त उसे शूट कर दी थी, जिसके बाद उसे पुलिस से निकाल दिया गया था और वह जिस लड़के को शूट की थी उसी लड़के का फोटो सपने में बार बार दिखाई देता है। उसके बाद दूसरे दिन फिर वो अपने काम पर जाती है और बरामदे में जाकर वह बॉल को खेलते रहती है। तभी अचानक से अलार्म बजता है जो कि एम्बुलेंस से मुर्दा लाने का अलार्म होता है। तभी वह नीचे जाकर देखती है तो नीचे कोई नहीं रहता है। तभी अचानक से उसके सामने एक मास्क पहना हुआ आदमी आ जाता है और वह दरवाजा खोलने को कहता है, लेकिन वह कहती कि आप यहाँ पे काम नहीं करते हैं तो मैं नहीं आने दे सकती आपको अंदर। उसके बाद वह आदमी वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद एम्बुलेंस आने का अलार्म बजता है और मेगन उस मुर्दा को लेने को जाती है। वह लाश उसी लड़की की होती है जो हम मूवी की शुरुआत में देखे थे, एक शैतान की। उसके बाद मेगन उस लाश को मुर्दा घर में लेकर जाती है डाटा
डाटा एंट्री के लिए। जब वो हैना ग्रेस की फोटो को कैप्चर करने की कोशिश करती है डाटा एंट्री के लिए, तो मशीन अपने आप बंद हो जाती है और लाइट गोल हो जाती है। दोबारा ट्राई करती है तो दोबारा भी वैसे ही हो जाती है, और जब वह उस मशीन को बनाने की कोशिश करती है तब उसे बहुत जोर की झटका लगती है। उसके बाद मेगन उस लड़की का फिंगर को लेकर स्कैन करने की कोशिश करती है, तब भी स्कैनर मशीन खराब हो जाती है और कंप्यूटर बंद पड़ जाता है। इसके बाद उस लड़की हैना ग्रेस का लाश को फ्रीजर में डाल देती है। जब मेगन लाश को फ्रीजर में डालती रहती है तब उसके पीछे साइड रखा हुआ टेबल में एक ग्लास अपने आप खिसकने लगता है। जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो ग्लास वहीं पर रुक जाता है। दोबारा अंदर डालने लगती है लाश को, तब दोबारा ग्लास फिर से हिलना शुरू कर देता है। फिर वापस मुड़ के देखती है तो ग्लास फिर से रुक जाता है। जब लाश को पूरा अंदर डाल देती है तब पीछे का ग्लास जो हिलते रहता है वो पूरी तरह से नीचे जमीन पे गिर जाती है। इसके बाद मेगन उस कांच को उठाने के लिए जाती है। जब कांच को उठाते रहती है तो उसके हाथ में चोट लग जाती है। फिर देखती है लाश बाहर है, फिर उसे अंदर करने को जाती है। तब जब चोट लगे रहती है हाथ में, तो हाथ का खून उस लाश के ऊपर एक बूंद गिर जाता है। उसके बाद मेगन टेबल पर आती है और अपने हाथों पे पट्टी बांधती रहती है। तब उस लाश को जिस फ्रीजर में रखे रहती है उस फ्रीजर का डोर अपने आप ओपन हो जाता है। उसके बाद हैना ग्रेस का नेम प्लेट और उसका व्हीकल नंबर से अपने बॉयफ्रेंड का पुलिस आईडी से लॉगिन करके उसका पता चेक करती है। और मरते वक्त हैना ग्रेस के आंखों का कलर उसके डेटाबेस में लिखा हुआ रहता है ब्राउन। लेकिन यहाँ पर जब हैना ग्रेस का लाश को देखती है तो उसकी आंखों का कलर ब्राउन ना होके ब्लू होता है और वह हर दिन चेंज होते रहता है। जब हैना ग्रेस का प्लास्टिक को खोलती है तो उसमें से बहुत सारे मधुमक्खी निकलती। मेगन यह सब देखकर डर जाती है और वह सोचती है कि ये सब मेरा वहम है। उसके बाद वह लाश को पैक करके फ्रीजर में फिर वापस डाल देती है और उसे लॉक कर देती है और वापस अपने केबिन पर आती है। जब वह अपने केबिन पर काम करती रहती है तब उसे बाहर किसी चीज की गिरने की आवाज आती है। तो उसके बाद वहाँ जाकर देखती है। उसे लगता है कि वह कोस्ट गार्ड जिसका नाम देव था, उसे डराया था, उसी का काम होगा जो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद वह मुर्गा घर में जाकर देखती है तो हैना ग्रेस का लाश वहाँ पर नहीं रहता है और उसका डोर ओपन रहता है। उसे कोई चुरा कर बाहर ले गया होता है। उसकी लाश को खींचकर कोई ले जाते रहता है। मेगन उस लाश के पीछे जाती है। उसके बाद वहाँ पर वही आदमी होता है जो दरवाजा खोलने को कह रहा था। वह आदमी उस लाश को जलाने के लिए ले जाते रहता है। उसके बाद मेगन से बच जाता है और लाश को फिर वापस ले जाता है जलाने के लिए। लाश को जलाने ही वाले रहता है तब मेगन वहाँ पर पहुंच जाती है। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड भी वहीं पर आ जाती है और मेगन को आदमी कहता है कि सुनो, उसका शरीर को जलाना होगा, उसका शरीर को नष्ट करना होगा, उसे ऐसे मत छोड़ना, एक वो सबको मार देगी कहता। लेकिन मेगन को भरोसा नहीं होता और वह लाश को वापस लाती है और फ्रीजर में रख देती है। जब वह लाश को फ्रीजर में रखती है और जब मेगन सीसीटीवी को चेक करती है तो उसमें वह चुड़ैल दिखाई देती है, जिसे देखकर मेगन डर जाती है। उसके बाद सीसीटीवी के फुटेज को उसकी सहेली को दिखाती है, लेकिन उसकी सहेली मेगन के ऊपर भरोसा नहीं करती है। मेगन की सहेली को लगता है कि यह सब मेगन की भ्रम है। उसके बाद वह रूम से बाहर जाती है। तभी बाहर जाकर सिगरेट पीने लगती है। जब सिगरेट पीते रहती है तो उसके हाथों में ऊपर से उसी गार्ड का जो मर गया होता है उसका खून उसके हाथों पर गिरता है। जब वह ऊपर देखती है तो वह गार्ड खड़ा रहता है। उसे लगता है कि वह गार्ड जिंदा होगा। उसके बाद वह गार्ड के पीछे ऊपर जाती है। जब ऊपर जाकर देखती है तो वह गार्ड मर गया होता है। उसके बाद वहाँ पर चुड़ैल अचानक से आ जाती है और उसे दौड़ाती है। तभी मेगन की सहेली छत के ऊपर भागने लगती है और छत में काफी अंधेरा होता है। वह भागते भागते छत के कॉर्नर पे चली जाती है। चुड़ैल वहाँ पर भी आ जाती है और उसे अपनी ताकत से ऊपर हवा में उड़ा देती है और उसके शरीर को मरोड़ देती है। उसके बाद उसे मारकर छत के नीचे फेंक देती है। मेगन अपने ऑफिस में रहती है, उसे इस बारे में पता ही नहीं होता है। तभी नीचे एम्बुलेंस आती है, जो कि एम्बुलेंस में और एक लाश को लाया जाता है। उसके बाद एम्बुलेंस का ड्राइवर उसे मदद के लिए बुलाता है। हैना की लाश को भी वही ड्राइवर लाया था। मेगन हैना के बारे में कुछ ड्राइवर को बताते हैं। फिर उसके बाद ड्राइवर और मेगन दोनों उस लाश को देखने को जाते हैं, जो कि पहले चोट का निशान था वह निशान हट चुके रहता है। उसके बारे में मेगन उस ड्राइवर को बताता है, क्योंकि ड्राइवर भी उस लाश को लाते वक्त तो उसके शरीर में जो घाव के निशान थे उसे देखे रहता है। और दोनों उस लाश को फ्रीजर में से निकाल कर देखते हैं। जो पहले घाव का निशान था वो हट चुका था, जो कि हैना ग्रेस लोगों को मारकर अपने घाव को भर रही थी। उसके बाद मेगन वह सारी बातें ड्राइवर को बताती है जो उसके साथ हुआ था। उसके बाद मेगन कहती है कि यह खुद के जख्म को अपने आप ठीक कर रही है लोगों को मारकर। उसके बाद वो ड्राइवर को भी उसके ऊपर यकीन नहीं होता। उस एम्बुलेंस ड्राइवर को लगता है कि मेगन अपने पर्सनल लाइफ के कारण उसे ये सब भ्रम हो रहा है। उसके बाद वो ड्राइवर वहाँ से चले जाता है। उसके बाद मेगन अपने बॉयफ्रेंड के पास कॉल करती है और उससे बातें करते रहती है। तभी उसके पीछे का लाइट ऑफ हो जाता है और लिफ्ट का दरवाजा अपने आप खुलता है। वह चुड़ैल लिफ्ट के अंदर जाती है उस ड्राइवर के पीछे। मेगन पीछे मुड़कर देखती है तो वह लिफ्ट के अंदर जा चुकी होती है और लिफ्ट चालू होकर नीचे जाते रहता है। मेगन को इस बारे में पता ही नहीं होता। नीचे ग्राउंड फ्लोर में वह ड्राइवर अकेले रहता है, एम्बुलेंस के पास सामान को अंदर करते रहता है। जब वह ड्राइवर गाड़ी को चालू करके जाते रहता है तभी उस गाड़ी के ऊपर कोई आकर गिरता है। वह वही चुड़ैल होती है, जो कि उस ड्राइवर को पता नहीं होता है। उसके बाद ड्राइवर गाड़ी से बाहर उतरता है और बाहर देखने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी के बाहर और गाड़ी के नीचे भी कोई नहीं रहता। उसके बाद उस ड्राइवर को कॉल आता है। वह फोन कॉल वही चुड़ैल करती है। फोन से अजीब आवाज सुनाई देता है। उसके बाद वहाँ की लाइटें अपने आप बंद चालू होने लगती है और अजीब सी आवाजें आने लगती है। तभी ड्राइवर उस आवाज के पीछे जाता है और मेगन रिसेंट सीसीटीवी
सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है और उस फुटेज में उस चुड़ैल का नीचे जाते हुए को देखती है। उसके बाद वह ड्राइवर उस चुड़ैल को देखता है और डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। इधर मेगन उस फुटेज को देखने के बाद नीचे जाती है, लेकिन अफसोस मेगन के नीचे जाते तक वह चुड़ैल उस ड्राइवर को मार दे रहती है। मेगन जब नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आ जाती है तो वहाँ पर बिल्कुल भी अंधेरा रहता है, वहाँ पर कुछ नहीं दिखाई देता है। मेगन उस ड्राइवर को चिल्लाने लगती है। मेगन उस ड्राइवर को लाश को देखती है और समझ जाती है कि यह काम चुड़ैल नहीं किया है। उसके बाद मेगन को एक फोन कॉल आता है जिसमें उस आदमी के बारे में बताया जाता है जो पिछले बार हॉस्पिटल में घुस के उस लाश को चुराने की कोशिश कर रहा था। तभी वह आदमी अचानक से मेगन के पीछे से आता है और मेगन के मुंह को बंद कर देता है और उसका मोबाइल फोन नीचे गिर जाता है। उसके बाद मेगन को चुप रहने को कहता है। उसके बाद वह आदमी हैना ग्रेस की लाश को निकालने को कहता है और उसे स्ट्रेचर में डालने को कहता है। उसके बाद वह मेगन को बताता है कि यह लड़की लोगों को मारकर अपने घाव को भरती है, उसके बाद आराम करती है। तभी मेगन कहती है कि मुझे तुम पर भरोसा है। वह आदमी उस लड़की का पिता होता है जो शैतान बनी रहती है। मेगन को वह सारी बातें बताता है। उसके बाद मेगन और वह आदमी दोनों मिलकर उस लाश को जलाने के लिए आग की भट्टी के पास लेके जाते हैं। तभी हैना ग्रेस जाग जाती है और उस आदमी को मारने लगती है और मेगन का गला को भी दबाने लगती है, लेकिन वो आदमी बचा लेता है। उसके बाद उस आदमी का गला को दबा उसे मारने लगती है और हैना ग्रेस उस आदमी को स्ट्रेचर में डालकर आग की भट्टी में डाल देती है। उसके बाद वह आदमी मर जाता है। उस आदमी को मारने के बाद वह मेगन के पीछे जाती है। तभी वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड आता है और मेगन भागते भागते थक जाती है। उसके बाद वह चुड़ैल उसके पास रेंगते हुए धीरे धीरे आती है, जो कि मेगन थक गई रहती है, इसकी वजह से वह भाग नहीं पाती। उसके बाद वह चुड़ैल उसके पास आकर उसे सूंघने लगती है। मेगन डर के मारे बेहोश हो जाती है। उसके बाद वह चुड़ैल उसे खींचते हुए कहीं लेकर जाती रहती है। तभी मेगन का बॉयफ्रेंड उसे खोजते हुए मुर्दा घर में पहुंच जाता है, जो कि चुड़ैल मेगन को उस फ्रीजर के अंदर डाल देती है जिस फ्रीजर में वो खुद रहती थी। भी मेगन को फ्रीजर के अंदर होश आ जाता है और वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। बगल में वह गार्ड और उसकी सहेली का लाश को देखती है और ज्यादा डर जाती है। बाद मेगन कोशिश करते करते उस फ्रीजर से बाहर निकलती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड वहाँ पर आ जाता है और वह गार्ड भी। तभी वहाँ पर वह चुड़ैल आ जाती है और कोस्ट गार्ड सैनिक को मार देती है। उसके बाद मेगन का बॉयफ्रेंड को अपनी ताकत से हवा में उड़ा देती है और उसके शरीर को मरोड़ने लगती है। उसका बॉयफ्रेंड दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। भी मेगन उसके बॉयफ्रेंड का गन को लेकर उसके ऊपर शूट करने लगती है, जिससे वह कमजोर पड़ते जाती है। उसके बाद वह शैतान कुछ देर के लिए बेहोश हो जाती है और उसके बॉयफ्रेंड को छोड़ देती है। उसके बाद दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। उसके बाद मेगन अपने बॉयफ्रेंड को लिफ्ट में चढ़ाकर वापस उस लाश को जलाने के लिए आग की भट्टी के पास लेके जाती है। जब मेगन हैना ग्रेस की लाश को आग की भट्टी में डालते रहती है, तभी वह होश में आ जाती है और मेगन की सिर को पकड़कर अंदर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे तैसे हैना ग्रेस के हाथों से अपने सिर को छुड़ाती है और उसे आग की भट्टी में डाल देती है और आग की भट्टी को बंद करके उसका टेम्परेचर को बढ़ा देती है। उसके बाद हैना ग्रेस की लाश को जलाने के बाद वह मर जाती है। फिर मेगन वहाँ से जाने लगती है। इस तरह यह मूवी खत्म हो जाती है। जब वह लाश को फ्रीजर में रखती है और उस फ्रीजर का गेट को बंद करती है, तब वह डोर अपने आप ओपन हो जाता है मेगन के सामने ही। मेगन देखकर डर जाती है। उसके बाद वापस जाती है और उसे फिर से बाहर लाती है और उसकी लाश को झाँक कर देखने की कोशिश करता है किस चीज की आवाज आ रही थी, लेकिन तभी वह शैतान देव का सिर को पकड़ता है और अंदर खींचने की कोशिश करता है। जब वह अंदर नहीं खींच पाती है तब उसे बाहर ही फेंक देती है। उसके बाद हैना ग्रेस देव के शरीर को मरोड़ देती है और अपनी ताकत से देव को हवा में उड़ाते हुए उस फ्रीजर के अंदर ले आती है और उसे ही बंद कर देती है। उसके बाद देव को वह मार देती है, जिससे उसे और ज्यादा ताकत मिलती है। उसके बाद मेगन के आते तक सब नॉर्मल हो जाता है। मेगन को पता ही नहीं चलता है। उसके बाद मेगन देव को खोजने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं मिलता है। उसके बाद वो बाथरूम पे जाती है और बाथरूम करते हुए अपने बॉयफ्रेंड से चैट करते रहती है। तभी बाथरूम का दरवाजा खुलने का आवाज सुनाई देता है और मेगन कहती है कि कौन है, लेकिन किसी का आवाज नहीं आता। मेगन को लगता है कि डेव होगा, तो कहती है कि डेव तुम हो, लेकिन डेव का भी आवाज नहीं आता। जब मेगन अपने पैंट को पहनते रहती है तब वही बॉल हो जाता है जो मेगन पहले खेलती थी। जब दरवाजे से नीचे जाकर देखते रहती है तब उसके सामने से उस बॉल को वही हैना ग्रेस पकड़कर भाग जाती है, जो कि एक भूत होती है। उसके बाद मेगन बाहर आकर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं रहता है। फिर वहाँ से वह चले जाती है। उसके बाद वापस आती है और कंप्यूटर में हैना ग्रेस के बारे में पता करने की कोशिश करती है। इंटरनेट में देखती है कि हैना ग्रेस की मौत 3 महीना पहले ही हो चुकी थी। उसके बाद वह वापस मुर्दा घर जाती है और हैना ग्रेस का लाश को चेक करती है और उस लाश के जो कमर पर घाव था वह ठीक हो चुका था और वह लाश लोगों को मारकर अपने घाव को भर रही थी। वह अपने आप ठीक हो रही थी। कमर का घाव को डेव को मारकर भर ली थी। उसके बाद उसकी लाश को बंद करके वहाँ से चली जाती है और सीसीटीवी को चेक करती है तो उसमें हैना ग्रेस दिखाई देती है। इसके बाद मेगन देखकर डर जाती है।